देखो 5 मई को जिस विद्यार्थी का कपलमेंटल से गणित का एग्जाम होने वाला है क्लास 12 वाले विद्यार्थी का, उसका असली पेपर हमारे पास आ चुका है। सेम टू सेम ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सेम टू सेम आपको एग्जाम में मार्क कराना है। 5 मई को जो विद्यार्थी क्लास 12 से इंटरमीडिएट के विद्यार्थी गणित का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाए। 100% सेम टू सेम आपका ये प्रश्न लड़ जाएगा और 100% आप पूरा नंबर उठा पाओगे। चलो एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे क्या प्रश्न है। सबसे पहले आपको कुछ नियम मिलेंगे, उस नियम को फॉलो करना होगा कि आपको देखो एक नंबर से लेकर 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव मिलता है। 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करके आना होता है। देखो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या करना है, देखो प्रश्न को अगर हल करूंगा सॉल्व करूंगा तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, 5-6 घंटा का वीडियो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ। सेम एग्जाम में प्रश्न आएगा, सेम आपको क्या करना है उसका आंसर टिक करके आ जाना है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या बोला है, आपको डिफरेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है कि 2 cos 3x बटा 4 आपको देगा, यानी 2 cos 3x बटा 4 का आपको डिफरेंशियल निकालने के लिए दे रहा है। तो इस टाइप का जहां भी प्रश्न आएगा उसका आंसर आंख मुद के मार्क करेगा, -3/2 sin 3x/2 देगा, ठीक है ना। अगर मार्क करेगा, ठीक है, ऑप्शन डी मार्क करेंगे। दोनों प्रश्न बोला है डिफरेंशियल आपको निकालना, e पावर -3x का डिफरेंशियल निकालना। तो e पावर -3x का डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंशियल जहां भी प्रश्न देखिएगा अगर e पावर -3x का डिफरेंशियल पूछ दिया तो उसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे डी नंबर होगा -3 e पावर -3x हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखो क्या बोल रहा है, देखो 11 पावर x का डिफरेंशियल पूछा है, 11 पावर x का डिफरेंशियल पूछा है, तो इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो आपका सी नंबर हो जाएगा 11 पावर x इंटू log 11 हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बोला देखो डिफरेंशियल ही निकालना है, 1/3x-2 का आपको डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो 4 का मार्क करेंगे वी नंबर -3/3x-2 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके 100% गणित में पास होने का तरीका जान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर का प्रश्न है, देखो x का मान दिया और y का मान दिया। x का मान दिया a cos स्क्वायर थीटा और y का मान दिया b sin स्क्वायर थीटा। तो बोला है कि dy/dx डिफरेंशियल निकालना है। तो इस टाइप का जब प्रश्न को हल करेगा और जब ये प्रश्न आएगा तो 5 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे b नंबर -b/a वहां पर निकल जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का क्या कर रहा है वो देखो, अवकल समीकरण आपको दिया है। अवकल समीकरण बोल रहा है कि x² dx + y² dy का आपको हल पूछ रहा था। जब ये वाला अवकल समीकरण टाइप का प्रश्न आएगा और ये प्रश्न होगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे a नंबर x³ + y³ बराबर क्या निकल जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है वो देखो, बोल रहा है देखो i देखो j -2i फिर डॉट में बोला k + 3i - j का बोल रहा है। मतलब कहने के बाद दो सदिश दिया, इसका डॉट गुणनफल मतलब अदिश गुणनफल पूछा है। जब अदिश गुणनफल मतलब i वाले को i से गुना करे, j वाले को j से गुना करे, इस टाइप से बोला है। तो इसका गुना जब करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर निकलेगा, -7 निकल जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखो अवकल समीकरण दिया है। अवकल समीकरण है e पावर 3x dx यानी e पावर 3x dx + e पावर 4y dy का हल पूछा है। तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर कहेंगे 1/3 e पावर 3x + 1/4 e पावर 4y बराबर क्या निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखो क्या 9 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है अवकल समीकरण दिया और उसका हल पूछ रहा है। अवकल समीकरण दिया है dy/x + dy/y का हल आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो dx/x + dy/y का हल पूछ रहा है। इस अवकल समीकरण का हल पूछ रहा है। तो इसका जब हल करिएगा तो इसका करेक्ट और सही से आंसर निकलेगा xy बराबर क्या निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण फिर आपको दिया है dy/dx - y sin x बराबर cot x दिया है। इसका समाकलक गुणांक पूछा था। समाकलक गुणांक निकालने का जहां भी प्रश्न होगा और आपको ये डिफरेंशियल दिया होगा, ठीक है, तो उसका करेक्ट सही से हल कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका डी नंबर e पावर cos x निकल जाएगा। अगला प्रश्न में 11 आपको बोला है देखो a और b बोला कि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और बोला pa का मान 0.3 है और pb का मान 0.4 है। तो बताना कि pa यूनियन b यानी pa इंटरसेक्शन b का मान पूछा है कि pa इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। जब इसको हल करिएगा तो इसका सही सही करेक्ट ऑप्शन 4 3 है, 4 बार 0.12 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए नंबर कंप्लीट होगा। 12 नंबर आपका प्रश्न बोला देखो आव्यूह दिया है, इसका सहखंडज आव्यूह आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 - 2 - 3 1 आपका ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। अगर 13 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है देखो, बोला है कि यदि एक रेखा के दिक् को जो आपको दिया है 4/√17 4/√77 5/√77 x/√77 तो x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या हो जाएगा। तो 13 का सही से आपका आंसर हो जाएगा 6 निकल जाएगा, x का मान 6 निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर आपको प्रश्न बोला देखो a का मान दिया है, a का मान दिया है तो बोला कि a पावर 25 का मान क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो a पावर 25 का मान पूछा है तो कुछ करेंगे, a का कितना भी पावर करेंगे तो आपका a निकलेगा, ऑप्शन डी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 15 देखो, बोला संक्रिया आपको दिया हो AOB का मान आपको दिया 3a + b। तो इससे परिभाषित एक संक्रिया दिया है 3 संक्रिया 2 संक्रिया 3 संक्रिया 5 का आपको मान पूछा निकालने के लिए। तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर, इसका 32 निकल जाएगा। अगर 16 नंबर प्रश्न क्या करे वो देखो,
16वां प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो ए का मान आपको दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या कितनी निकल के आएगी ये बताना है। तो फलनों की आपको कुल संख्या आपको निकल के आएगा 9, निकाल के देखिए, गुना करके देखिएगा 9 निकलेगा, ऑप्शन ए मार के आएंगे। 17वां प्रश्न बोला है, देखो ए का मान दिया और बी का मान दिया, ठीक है ना, ए का मान 1, 2 और बी का मान 1, 2, 3 दिया, तो बोला कि ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या ने एकाएकी कितना फलन तैयार हो सकता है ये बताना है। तो इस एकाएकी फलन यहाँ देखेंगे 3 गो इसमें 2 गो इसमें 6 गो आपका फलन यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, अवकल समीकरण दिया हुआ है dx प्लस dy बराबर 0, तो इसका हल करना है। जहां भी प्रश्न आएगा dx प्लस dy बराबर 0, तो उसको जब हल करिएगा तो उसका सही से करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर k, ऑप्शन सी मार के आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखो यहाँ पर आई का आई से डॉट गुना करना तो एक मान निकलेगा, आपका ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो जे का आई से गुना करना था के बनेगा, लेकिन माइनस में के बन जाएगा आपका, नहीं डॉट गुना नहीं करना, सदिश यानी सदिश गुना करना है, तो माइनस के बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन मार के आएंगे बी नंबर। अगला प्रश्न में देखो 21वां प्रश्न बोला है, देखो साइन इंटू साइन इनवर्स का 1/2 मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो 1/2 ही निकलेगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 बोला है, देखो यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला पूछा था, ये सूत्र होता है, तो 22 का सही से आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला 23वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो एक्स बिलोंग्स कर रहा है -1, 1 से, और बोला कि साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन पाई का मतलब यहाँ देखो इसका मान π/2 और 2 कट जाएगा, नहीं पाई बचेगा, साइन पाई का मान पूछा है, नहीं इसको हल करेंगे तो साइन पाई बचेगा, तो साइन पाई का मान कितना होगा, तो साइन पाई का मान हमेशा 0 होता है, ऑप्शन नहीं मारेंगे। देखो एक्स बिलोंग कर आर से, और इंटू में आपको दिया कॉसेक इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, tan कॉट का π/2 यानी कॉसेक 90 का मान आपको कितना होता है वो निकल जाएगा, कॉसेक 90 का मान निकलेगा तो 1 निकल जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो कि बोल रहा है कि 25वां का प्रश्न कह रहा है, देखो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर आपको x दिया है, और बोला कि मॉडुलस x का जो मान है 1 के बराबर 1 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बोला कि tan का जो मान है tan इंटू 2/3 इंटू में फिर आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान दिया, फिर इसको हल कर देना है। जब इसको हल करेगा तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा √3 निकल जाएगा। 26 नंबर जो प्रश्न आपको बोला है कि e पावर x प्लस cos 5x का आपको डिफरेंशियल पूछा था, जब यहाँ इस टाइप का नहीं है, जब ये सेम वाला प्रश्न है ना, तब ये वाला जो प्रश्न आएगा मतलब किसी का डिफरेंशियल पूछा, और डिफरेंशियल वो किसका पूछा, e पावर x प्लस cos 5x का डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंशियल जब निकालेगा तो 26 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ये e पावर x माइनस 5 sin 5x हो जाएगा, ऑप्शन सी कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है, डिफरेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है sin 2x प्लस e पावर x माइनस cos x का आपको डिफरेंशियल पूछा था। जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन बी नंबर मार के आएंगे, 2 cos 2x प्लस e पावर x प्लस sin x निकल जाएगा। आगे 28 नंबर आपको प्रश्न दिया 1/4 sec 4 यानी 1/4 sec 4x का आपको डिफरेंशियल पूछा निकालने के लिए, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, sec 4x इंटू tan 4x निकल जाएगा, ठीक है। जब सेम प्रश्न इस टाइप का आएगा तो ऑप्शन सिर्फ देख लीजिए, और सेम एग्जाम में प्रश्न आएगा सेम आपको इस टाइप से आंसर उसका टच करके आ जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 बोल रहा है कि देखो log e इंटू में 10x दिया, तो log e 10x का आपको डिफरेंशियल निकालना है, तो जब इसको हल करिएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1/x निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखो 30 बोल रहा है आपका प्रश्न नंबर, बोला कि तल आपको दिया है, तो तल का मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है, तो तल आपको दिया उसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो 11/√61 होगा, ऑप्शन बी कंप्लीट होगा। अगला 31वां प्रश्न देखिए, 31वां का प्रश्न बोल रहा है, 31वां प्रश्न बोला है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है, sin 3x/4 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो sin 3x/4 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका करेक्ट और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका k - 4/3 cos 3x/4 आपका निकल जाएगा। 32वां आपको प्रश्न बोला है cos 7x/9 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो 32 का करेक्ट और सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 9/7 sin 7x/9 प्लस k निकल जाएगा, ऑप्शन सी मानेंगे। अगर 33वां का प्रश्न कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन वाला सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, ठीक है ना। अगर आप इंटर में है तो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर को जरूर पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से कम 20-30 नंबर का 40 नंबर का खाली ऑब्जेक्टिव भी आता है, देख सकते हैं कितना इंटीग्रेशन का प्रश्न आता है, ठीक है। तो 33वां प्रश्न सेम एग्जाम में आएगा, सेम आप मार दीजिएगा इसको, ठीक है ना। सिर्फ प्रश्न को समझ लीजिए, मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा, और उस टाइप का आपको मार के आना है। देखो इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है कि sec स्क्वायर 17x/23 का आपको इंटीग्रेशन पूछा है, तो जहाँ भी 17x/23 का sec स्क्वायर में यदि आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो उसका सही करेक्ट ऑप्शन आपका निकल जाएगा सी नंबर k + 23/17 tan 17x/23 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोला 4 पावर
एक्स का आपको इंटीग्रेशन पूछा है, 4 पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका सही सही आपका ऑप्शन सी निकल जाएगा। ये वाला देखिए ऑप्शन निकलेगा, ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4x बटा log 4 प्लस में क्या निकलेगा। अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए, बोला है देखो इंटीग्रेशन ही निकालना है, लेकिन बोला है कि x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 का, तो जहाँ भी x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 का यदि आपको इंटीग्रेशन पूछेगा तो उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन सी निकलेगा, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के निकलेगा। अगला 36वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो बोला इंटीग्रेशन निकालना ई पावर एक्स, इनटू में आपको बोला कॉस एक्स में साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो 36 का करेक्ट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस कॉस एक्स निकलेगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन भी मारिएगा। अगर 37वां प्रश्न बोला ई पावर एक्स इंटू में एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर और फिर इंटू में आपको dx दिया, तो इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है कि एक्स ई पावर एक्स इंटू में आपका एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का क्यू प्लस 3x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इस टाइप का जहाँ भी प्रश्न आएगा उसका सही से ऑप्शन सी मार्क आएंगे, एक्स पावर 3 ई पावर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 देखिए क्या कह रहे हैं, 38वां का प्रश्न है इंटीग्रेशन ही निकालना है। देखो इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू में आपको बोला 1/x में से 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो जब इस टाइप का जहाँ भी प्रश्न आएगा उसका सही सही ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर 1/x ई पावर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा। अगर 39वां प्रश्न बोला 3k इंटू, देखो क्या प्रश्न बोला है कि 3k इंटू 13i माइनस 7k का मान आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, तो डॉट गुणनफल आपको गुणनफल यहाँ पर निकालना है, तो k का मान गुणा करेंगे 17 की 21 आपका निकला माइनस 21 निकल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा। देखो अगला प्रश्न 40 नंबर, देखो यहाँ इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है, बोले इंटीग्रेशन है डिफरेंशियल पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका डिफरेंशियल, तो साइन 4x/5 का आपसे डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो 40 का करेक्ट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4/5 cos 4x/5 आपका निकलेगा, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। आगे 41वां प्रश्न बोला है अवयव का प्रश्न है, -1 का अवयव से गुना करना है 1, -1 से आपको गुना करना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर निकलेगा, -1, 1 निकल जाएगा, ऑप्शन बी मानेंगे। आगे 42वां प्रश्न देखिए क्या है, 42वां प्रश्न आपसे बोल रहा है 42 नंबर, देखो 42 नंबर अवयव वाला ही प्रश्न दिया, क्या दिया वो समझिए। प्रश्न आपका बोला कि देखो 3 इंटू में आपको दिया है 3 इंटू 3 मतलब 3 से गुना करना, 3 7 21 माइनस 14 3 8 24 जीरो 21 माइनस 6 24 जीरो आपका ऑप्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक बार 21, हाँ आपका ऑप्शन बी कंप्लीट होगा, ठीक है, सी कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखो 43 बोल रहा है, आपको ब्योरो दिया है x प्लस वाई लेस देन 25 लेस देन इक्वल 25, और यहाँ ब्योरो दिया है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, और इसके अंतर्गत आपको एक फलन दिया z बराबर, तो बोला कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो इसका अधिकतम मान आपका 150 निकलेगा जब इसको हल करेंगे, ठीक है ना। 44वां प्रश्न भी आपको ब्योरो दिया हुआ है और z का मान इस बार दिया हुआ है x माइनस 3y, तो इसका भी अधिकतम मान पूछा था। प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ भी x प्लस 3y लेस देन 13 आएगा और वहाँ पर z का मान यदि x माइनस 3y है तो उसका अधिकतम मान पूछा है, तो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जब निकालेंगे तो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर निकलेगा, अधिकतम मान यहाँ पर 13 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपको ब्योरो वाला दिया, देखो ब्योरो दिया है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, आपको z का मान दिया है 7x प्लस 8y का, तो इसका न्यूनतम मान पूछा था। न्यूनतम मान जब यहाँ पर निकालेंगे तो न्यूनतम मान आपका सी निकलेगा, 0 निकल जाएगा, सबसे कम मान, ठीक है। अगला प्रश्न में 46 बोला है, देखो सदिश का प्रश्न है, देखो अदिश गुणन मतलब इनका क्या करना, अदिश गुणनफल करना, तो आई का आई से जे का जैसे गुणा कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपका 2 निकल जाएगा। आपको 47वां प्रश्न बोला, देखो मॉडुलस जो x है उसका मान बोला है कि 1 के बराबर और 1 से छोटा है, तो 2 tan इनवर्स x का मान पूछा था। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको बताना है, तो इसका फार्मूला होगा आपका sin इनवर्स 2x/1 प्लस x इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न में 48 बोल रहा है कि देखो x बिलोंग करता है R से, तो cot इनवर्स x का, cot इनवर्स x का कौन सा फार्मूला होगा, तो cot इनवर्स x का फार्मूला tan वाला होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स x निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 49 बोल रहा है, देखो tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में आपका 1 माइनस xy, तो ये फार्मूला आपका होता है, देखो ऊपर एक्स वाई है, इसका मतलब आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला tan यानी tan x प्लस वाई का फॉर्मूला निकला है, tan x प्लस tan y का आपको फॉर्मूला निकलेगा, ऑप्शन डी मारेगा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा। आगे 50वां प्रश्न बोला है, देखो sin इनवर्स इंटू sin 2π/3 का आपको मान पूछ रहा है, क्या होगा, तो इसका मान आपका π/3 निकल जाएगा, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न में देखो 51वां बोल रहा है, देखो यहाँ पर अपर लोअर 3 से आपको 0 दिया और इंटीग्रेशन करना आपको x/3 कर, जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट और सही ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर, ये 243 आपका 4 निकलेगा, ठीक है, 243/4 निकलेगा। ये 52वां प्रश्न को बोल, देखो बताया था कि अपर लोअर जब 0 होगा सेम होगा अंक, और अपर लोअर आपका 1 से -1 है, यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो उसका आंख मुद का ऑप्शन क्या मारना है, 0 मारना है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ भी देखो, यहाँ भी अपर लोअर आपको 1 से -1 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे, 0, यानी ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ भी अपर लोअर सेम और प्लस माइनस में तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आगे 54वां प्रश्न बोला, देखो रूट x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, रूट x का इंटीग्रेशन करके उसका 3 से गुना करना है, तो जहाँ भी ये प्रश्न दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन बी मार्क आएंगे 2x/3/2 प्लस के हो जाएगा। आगे 55 में आपको प्रश्न बोला है कि x प्लस 2 बटा x स्क्वायर माइनस 2 का आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक फॉर्मूला का रूप है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जहाँ भी ये वाला प्रश्न आएगा इसका इंटीग्रेशन पूछेगा, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन सी मानेंगे, log x माइनस 2 प्लस के मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 56 देखिए क्या
प्रश्न नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 56 आपसे कह रहा है कि देखो इंटीग्रेशन 3 बटा √1 - 9x² होता है। यहाँ भी जहाँ भी देखो √1 - 9x² वाला फॉर्मूला देगा तो 56 का करेक्ट और सही से ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर साइन इनवर्स 3x प्लस के हो जाएगा। 57वां प्रश्न देखो 25 इंटीग्रेशन आपको निकालना, 25 इंटू इंटीग्रेशन आपका है सेक 5x इंटू 10 5x का मान पूछ रहा है इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो 57 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर से होगा 5 सेक 5x प्लस के हो जाएगा। आगे 58वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखो 58वां प्रश्न आपका है कि देखो इंटीग्रेशन आपका है सेक स्क्वायर 4x यानी सेक स्क्वायर 4x का आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो 58 का जहाँ भी सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन आएगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर आपका सही होगा 1/4 tan 4x प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको 59 नंबर देखिए k इंटू आई प्लस जे का मान पूछा था, आई प्लस जे का मतलब k से गुना कर दो उसके बाद इसको हल कर दो। ठीक है, वहाँ पर आपको आंसर निकल जाएगा। 59 का जो सही करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा 0, यहाँ पर मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए उन सदिश गुणनफल दिया होगा वहाँ पर। ठीक है ना, आगे 60वां प्रश्न आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है dx बटा 1 + 36x² का आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन 60 का सी नंबर से हो जाएगा 1/6 + tan इनवर्स 6x प्लस के। आगे 61वां प्रश्न देखो दो अवयव दिया, इसका गुणनफल बोला निकालने के लिए, तो इसका गुना करिएगा तो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि जहां भी आपको 13 15 - 1 4 2 0 0 2 आपका आएगा तो उसका सही करेक्ट ऑप्शन उस अवयव का निकल जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन ये वाला 26 30 - 2 8 निकले, ऑप्शन सी मार्क करेंगे। अगले 62वां प्रश्न क्या वो देखिए 62वां आपका प्रश्न कह रहा है, देखो 62वां आपका प्रश्न है, देखो दो गो अवयव दिया, यहाँ भी क्या करना उसका गुना करना अवयव होगा, तो अवयव का गुना करिए। तो यहाँ पर जहाँ भी देखो एक यहाँ पर टोटल 2 कोटि का अवयव दिया है और यहाँ पर आपको सिर्फ एक अंक वाला नहीं एक स्तंभ वाला आपको अवयव दिया, दोनों का क्या करना गुना करना है। तो 62 का सही करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर निकल जाएगा डी नंबर 1945 हो जाएगा। 60वां प्रश्न देखो 63वां प्रश्न बोला है, देखो अपर लोअर सेम है बशर्ते प्लस माइनस में, तो बताया जहाँ भी प्लस माइनस होगा उसका आंख मुद का आपको 0 मार्क करना है, उसका 0 मार्क करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे 64वां प्रश्न देखो सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन का ही प्रश्न दे रहा है, देख सकते हैं सेम टू सेम आपका प्रश्न आएगा, सेम देगा मार्क आएगा। इंटीग्रेशन आपको निकालना है sin 3x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन देखो साइन पर 3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो जहां भी इस टाइप का प्रश्न दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर सी माइनस कॉस थीटा। 65वां प्रश्न बोला देखो इंटीग्रेशन ही निकालना है आपको कॉस इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो जहां भी इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे सही सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका k प्लस साइन थीटा मार्क आएंगे, ऑप्शन सी मार्क आएंगे। अगर 66वां प्रश्न क्या है कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन ही निकालना है 4 cos x माइनस 5 sin x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा k प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x निकलेगा। ठीक है, अगला 67वां प्रश्न आपसे कह रहा है देखो 3 cos x माइनस 2 sin x और फिर इंटू में आपका 2 cos x प्लस 3 sin x का आपको इंटीग्रेशन पूछा है, तो जहां भी इस टाइप का ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो उसका सही आंसर बी मार्क आएंगे, ये log 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस के में निकल जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68वां प्रश्न ये क्या दिया है, 68वां प्रश्न आपको दिया है देखो इंटीग्रेशन निकालना है 3x² प्लस 2 बटा में x³ प्लस 2x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट और सही ऑप्शन होगा डी नंबर log इंटू x³ प्लस 2x प्लस के निकलेगा। आगे 69वां प्रश्न देखिए 68 के बाद 69 देखिए इंटीग्रेशन निकालना है dx बटा x² प्लस 5 का, आपको तो ये फॉर्मूला के टाइप पर सजा देना। ठीक है, तो जहाँ भी आपको प्रश्न दिखाई देगा dx बटा x² प्लस 5 उसका सही करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर निकल जाएगा, ये वाला 1/√5 इंटू tan इनवर्स x बटा 5 प्लस के निकलेगा, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे 57वां प्रश्न आपका कह रहा है देखो इंटीग्रेशन बताते हैं अपर लोअर जब सेम होगा ना, देखो एक है लेकिन प्लस माइनस है तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, अगला अवकल समीकरण आपको दिया इसका समाकलन गुणांक निकालना है। अवकल समीकरण क्या है dy बटा dx प्लस 2y बटा x अब बराबर में 5x² दिया, तो इसका समाकलन गुणांक निकालना है। तो जहां भी ये प्रश्न दिखाई देगा उसका सही यानी 71 का सही जो आंसर मार्क आएंगे डी नो मार्क आएंगे x² निकलेगा। आगे 72वां प्रश्न आपसे बोला देखो सदिशों का सदिश दिया दो सदिश दिया इसका क्रॉस गुणनफल करना, जब ये सदिश दो दिया देख ले 3k माइनस 7i आप प्लस 2k दिया, तो जहां भी इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे और सदिश गुणनफल क्रॉस गुणनफल आपको निकालने के लिए दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे 7×2=14 निकलेगा, आपका ऑप्शन बी कंप्लीट होगा। आगे 73वां प्रश्न क्या कह रहा है बोले देखो i j k इसका आपको मॉडुलस निकालना है, तो अंकों का गुना करो मतलब उसका रूट निकाल दीजिए 1 2 4 यानी 4 4 8 9 का निकलेगा 3, आपका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। यहाँ देखो दो गो तल दिया यानी बोला कि तल इतना का अभिलंब के लिए दिक अनुपात यानी इस तल का लंब के लिए आपको दिक अनुपात निकालना, तो जहां भी लंब के लिए दिक अनुपात निकालने के लिए प्रश्न आएगा उसका सही ऑप्शन मान के सी नंबर 1 2 -3 ऑप्शन सी मानेंगे। आगे 75वां प्रश्न बोल रहा है देखो सरल रेखा आपको दिया और इसका दिक अनुपात पूछा, सरल रेखा क्या है x + 1/3, तो इसका दिक अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका दिक अनुपात देखो यहाँ पर 3 3 6 नीचे वाला बटा वाला दिक अनुपात होता है ना, इसका ऑप्शन सी मार के आएंगे, ये वाला ऑप्शन आपका सी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
छिहत्तरवां प्रश्न बोल रहा है, देखो सरल रेखा आपको दिया है, अब बोला निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है, जो सरल रेखा दिया है ये किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ये गुजरेगा आपका ये 100, 99, 98 से होकर गुजरेगा, ऊपर 100, 99, 98 ऑप्शन सी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न बोला 77 नंबर, देखो दो गो सदिश दिया है और इस दोनों सदिश का बोल रहा है कि आपको सदिश गुणनफल करना है, दो गो सदिश का सदिश गुणनफल करना है, तो मतलब अंकों को देख लीजिए और इस टाइप का जहां भी प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन ए मार्क करेंगे, -18i प्लस 106j प्लस 74 के हो जाएगा, ठीक है ना। 78वां प्रश्न बोले देखो x पावर 3 प्लस e पावर x का आपको डिफरेंशियल पूछ रहा था, 3x² प्लस में e पावर x, आपका ऑप्शन ये सी कंप्लीट हो जाएगा, इसको हल करिएगा, ठीक है। 79वां जो प्रश्न है देखिए कि tan x प्लस sin स्क्वायर x, बोला tan x प्लस sin स्क्वायर x का आपको डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो 79 का करेक्ट सही से आंसर आपका सीन हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x निकल जाएगा। आगे बोल रहा है 80वां प्रश्न बोले e पावर 5x का आपको डबल डिफरेंशियल निकालने के लिए पूछ रहा है, तो 80 का आपका डीन हो जाएगा 25 e पावर 5x हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 81 क्या, वो देखिए 81वां प्रश्न बोला तल आपको दिया है और इस तल के समानांतर कोई आपको समीकरण निकालना है, तो 81 का ऑप्शन आपका बीन हो जाए, इस तल का समानांतर समीकरण x - 8y - 9z बराबर आपका 2023 होगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी कंप्लीट होगा। अगला 82वां प्रश्न आपसे बोल रहा है, देखो कि आपको क्या बोला है कि एक सदिश दिया है और इस सदिश का स्क्वायर निकालने के लिए बोला, इस सदिश का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। चलो 82 का जो करेक्ट सही से आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 25 होगा, स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा आपका 4 मतलब 16 9 25 आपका निकल जाएगा। आगे बोल रहा है देखो यहाँ पर कि देखो यहाँ पर बोला कि सदिश आपको दिया और इस सदिश की इकाई सदिश मतलब इसका मतलब इकाई सदिश यानी मात्रक सदिश आपको निकालना है, तो इकाई सदिश इसका स्क्वायर करो ना, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 27 27 9 आपका वहाँ पर 36 36 का 6 निकलेगा, जिसके बटा में 6 है, आपका ये वाला ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, देखो दो गो सदिश दिया है, दोनों सदिश का डॉट गुणनफल निकालना, आई को आई से जे का जे से के से गुना करके आंसर निकाल लीजिए। चलो 84 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी नंबर, इसका 24 आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85वां क्या कह रहा है, 85वां प्रश्न कह रहा है आपको बोला कि एक समतल दिया है और समतल बोला इस समतल द्वारा x अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड आपको निकालना कि अंतःखंड क्या हो जाएगा, तो इसका अंतःखंड जो है ना 13/13 निकल जाएगा। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर 13 वो मार्क करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 86वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक तल आपको दिया हुआ, देखो प्रश्न नंबर 86 बोल रहा है आपसे एक तल यदि तल आपको x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के समानांतर आपको ये वाला दिया, तो बोला है कि इसमें कौन सा कंडीशन इसके लिए सही होगा, तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बी में हो जाएगा, -a प्लस 2b प्लस 3c बराबर आपको 0 निकल जाएगा। अगला प्रश्न में 87 देखो बोल रहा है यदि बोला है कि यदि दो तल आपको दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और दूसरा तल आपको दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, बोला कि परस्पर में आपस में लंब, दोनों तल आपस में क्या लंब है, तो बताना लंब का कंडीशन कौन सा सही होगा, तो लंब का कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये वाला कंडीशन आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 88 देखिए 88वां प्रश्न आपको बोला है, देखो दो गो सदिश यहाँ पर दिया हुआ है और इन दोनों सदिश का बोला है कि डॉट गुणनफल करना, तो आई वाले को आई को जे वाले को जे से के वाले को के से गुणा कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 88 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा बी नंबर होगा, इसका 100 निकल जाएगा आंसर। 89 नंबर जो प्रश्न को बोला है, देखो दो गो ये प्रायिकता वाला प्रश्न है, पी ए का मान दिया 7/11 और पी बी का मान 9/11 दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दिया 4/11, तो बोला पी ए बटा बी का आपको मान निकालना, तो जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न दिखाई देगा उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर 4/9 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर प्रश्न देखिए, बोला 90 नंबर प्रश्न बोला पी का मान 3/7, पीबी का मान पीई का मान 3/7, पीएफ का मान 5/7 दिया है और बोला पीई यूनियन एफ का मान 6/7 दिया है, तो बोला पीई इंटरसेक्शन एफ का मान पूछा है, जहाँ भी पीई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालने के लिए पूछेगा तो उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर सही हो जाएगा, आपका 2/7 निकल जाएगा। आगे 91 नंबर प्रश्न बोला कि यदि दो समानांतर रेखाओं का दिक् अनुपात आपको x5 3 और 20 16 10 6 निकला दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का मान बोला है, तो जहाँ भी ये प्रश्न आएगा उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर 10 निकल जाएगा, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न देखिए क्या 92वां प्रश्न आपका बोला है कि यदि दो समानांतर रेखाओं का दिक् अनुपात आपको दिया है, तो बोल रहा है कि a1 इंटू C1 बटा a2 का मान क्या निकलेगा, तो 92 का सही सही करेक्ट आपका ऑप्शन डी निकलेगा, सी निकल जाएगा, C1 निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर, बोला है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं का दिक् अनुपात 2 3 5 x y 4 है, तो बताना है कि 2x प्लस 3y का मान क्या है, तो जहाँ भी ये प्रश्न दिखाई देगा और बोलेगा कि वहाँ पर 2x प्लस 3y का मान पूछेगा, तो 93 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेगा बी नंबर
-20 वहाँ पर मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला 94 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए, बोले 94 नंबर प्रश्न बोला कि 3i प्लस -4j -5 के यहाँ पर अंकों का खाली क्या करिए स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, आंसर आपका सही से निकल जाएगा। 94 का ये मानेंगे 5√2 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 95 बोल रहा है यहाँ पर देखो सदिश दो को बराबर दिया है, तो बोला कि a, b का मान क्या निकलेगा। तो जहाँ भी आपको a, b का मान पूछ रहा है तो उसका सही से ऑप्शन मार्क करेंगे, सी नंबर 7,2 निकलेगा। 96 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक सारणी दिया है, उस सारणी का बोल रहा है क्या निकालना आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको जब हल कीजिएगा जहाँ 1, 1, 5, 4, 9, 17 निकलेगा, तो इसका सही से करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर निकल जाएगा, 0 इसका निकल जाएगा आंसर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक आपको सारणी दिया यहाँ भी 1, 2, -1, तो इस सारणी का मान पूछा है कि इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, तो इसको भी हल करेंगे तो इसका भी करेक्ट आपको ऑप्शन निकलेगा 0। 98 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि देखो यहाँ पर माइनस साइन कॉस सेक कॉसेक दिया है, तो इसका बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका गुना करना, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, इसका हल कीजिएगा तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है ना आपका इसका करेक्ट जो ना आपका ऑप्शन -2 निकलेगा। ठीक है, प्रश्न 99 क्या दिया वो देखिए, प्रश्न 99 दिया है, देखो दो को अवयव दिया है, इसका गुणनफल बोला कि यानी अवयवों का गुणनफल, दोनों अवयवों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर से होगा 2 -3 वाला ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न देखो 6,5 -1 से -1 तक जाना है, इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका सही से आंसर आपका 1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने गणित का 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिया। सारे विद्यार्थी देख लीजिए एग्जाम में जाएगा और सेम ऑब्जेक्टिव मार्क के आना। उससे पहले बता दो कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप गणित में पास होने का तरीका जान सकते हैं।